आपके लगभग अंक 2 महीनों से देखती आ रही हूँ और जैसा आप उपाय बताते हैं उसे भी करती हूँ। काफ़ी अच्छा महसूस होता है। मैंने सरसों के तेल का दीपक और गौघृत का दीपक यानी कि कपूर वाला उपाय, ये दोनों जोत लगाती हूँ। क्या ये जोत शाम को भी लगानी है या सुबह ही लगानी है? शाम को भी लगा लीजिए, सवेरे भी लगा लीजिए। अगर दोनों समय पर नहीं लगा पाते हैं तो सवेरे लगा लीजिए, सवेरे नहीं लगा पाते हैं तो शाम को लगा लीजिए। कोई ऐसी बात नहीं है। ये ऐसा समझिए, देखिए हमें ऊर्जाओं को ऐसे पहचानना पड़ेगा जैसे हम भोजन करते हैं। अच्छा, हम भोजन क्यों करते हैं, आपने सोचा कभी? हम ऐसा कर लें कि एक दिन 60 रोटी खा लें और फिर महीने भर के भ्रमण पर निकल जाएं कि 2 रोटी के हिसाब से 30 दिन पूरे हो गए, अब 60 दिन बाद कुछ खाएंगे। नहीं हो सकता। ऊर्जा किसी भी स्वरूप में हो कभी भी संग्रहीभूत नहीं की जा सकती है। बड़े से बड़े जो इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट हैं, जहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है, वहाँ भी इसका स्टोरेज बहुत लंबे समय तक आप करके नहीं रख सकते हो। इधर उत्सर्जित होती है, उधर उसका निष्पादन और संचयन और उसका इस्तेमाल हो जाता है। इधर ऊर्जा बनी, उधर आपने उसे प्रयोग में ले लिया, इधर ऊर्जा बनी, उधर आपने उसका इस्तेमाल कर लिया। आपने सुबह भोजन खाया, शाम तक आपको ऊर्जा देगा। शाम का भोजन खाया हुआ सवेरे तक आपको ऊर्जा देगा। आप 10-15 दिन भोजन बंद कर दें तो ऊर्जा आनी समाप्त हो जाएगी। अगले 15 दिन और बढ़ा दें तो पूरी बत्ती गुल, और उसके अगले और 15 दिन बाद माला चढ़ जाएगी फोटो पर। तो यानी कि ऊर्जा रोज ही आप उत्पादन करते हैं, रोज ही उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा हमें समझना चाहिए। तो जब हम भोजन दोनों समय करते हैं, जब हम पानी दिन में 6 बार पीते हैं, जब हम और बहुत सारे कार्य अपने दिन भर करते हैं, तो ये परमात्मिक ऊर्जाओं का भोजन है। ये भी हम अगर पंगत लगाए रखेंगे, अगर हम वो दस्तरखान बिछाए ही रखेंगे, अगर हम भोजन का आसन लगाए ही रखेंगे, तो देवी देवताओं का एक भंडारा चलता रहेगा। करके देखेंगे तो मेरे इस विचार से आपको एक सुविधा आएगी, आपके समझ में आने लगेगा कि क्या इसका तात्पर्य है, और करने से फिर अच्छा भी लगेगा आपको। आप अच्छे दिए जगा रहे हैं, उनके क्रम अच्छे हैं, लेकिन इसकी निरंतरता अपनी सुबह। कई बार कुछ लोग ऐसे हैं कि दिन भर के लिए कहीं जॉब पर चले गए या घर में नहीं है, तो कोई बात नहीं, सवेरे कर लीजिए। दिन में सवेरे अगर मन में संशय है कि हम जोत को कैसे खुला छोड़कर जाएं, कुछ आग ना लग जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, किसी के घर में कोई पेट एनिमल है, कुछ है, शाम को आकर कर लीजिए। जितना सुविधाजनक ढंग से हो जाए उतना करिए। आनंद उसमें ऊपर होना चाहिए, संतोष होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, प्रसन्नता और सामंजस्य होना चाहिए। तो ये नहीं कि हम करने तो चल रहे हैं पूजा और उसको लेकर के घर में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर लें जिससे हमें आपस में परस्पर वैमनस्य पैदा होता हो, या परस्पर हमें बैर पैदा होता हो, या किसी को हम सारे दिन इस बात का ही ताना तकादा करते रहें कि उससे फिर वो मूल तत्व से आप अलग हो गए। तो ऐसे बहुत लोगों को भी मैं बोलता हूँ जो हमसे मिलने के लिए चलते हैं कि आप चले हैं आनंद की खोज में, आप शांति की, प्रसन्नता की, प्रेम की और संतोष की, और वो घर से ही अपना लड़ना शुरू कर दिया। मैंने तुझसे कहा था आज मत चल, आज टाइम नहीं है, तेरी जिद की वजह से लेके जा रहा हूँ तुझे। अब रास्ते पर पति पत्नी लड़ते हुए आएंगे तो बेचारे क्या आनंद और क्या संतोष मिलेगा। पत्नी बेचारी इस अपराध भाव से भरी चली आएगी कि सर मैंने क्यों गलती कर ली, मैं क्यों लेके इनको चली। और 4 बार गाड़ी साइड में खड़ी करेगा, 6 बार फोन करेगा, फिर कुछ और बोलेगा, या कि रास्ते में कुछ और था तो वो कुछ और जोड़ लेगा। तो ये हम जब चलें पूरे मनोयोग से उस कार्य को करें, और उस तरह से करने से फिर अच्छा हो। कुछ भी कार्य करें, या तो ना करें या करें तो पूरे मन से करें, तो उसके अच्छे परिणाम आते हैं। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे